अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का यशस्वी योद्धा के बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बिल्कुल बेहतरीन होगा। दोस्तों, जितने भी मेरे विद्यार्थी, मेरे जितने भी दोस्त कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी, इस पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद यकीन मानिए आपको साहस और ऊर्जा मिलेगी। अगर आपने जैसा बताया अगर वैसा काम कर लिया तो आपको सिलेक्शन किसी का बाप नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब आपका पहला रहा ये कि सामान्य ज्ञान से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये एक्सपीरियंस बताता है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि 38 क्वेश्चन, और दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये मैथ है। मैथ में 38, 19 क्वेश्चन तो पूरा मैथमेटिकल्स रहेगा, परंतु और सारे क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग टाइप के रहेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब रीजनिंग होता है, यानी कि 56 क्वेश्चन कह सकते हैं। और सामान्य हिंदी का 37 प्रश्न आएगा। तो अब आप सब लोग समझ ही गए होंगे दोस्तों कि ऑल टोटल 150 प्रश्न आने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस में तैयारी करने वाले। और नए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो हम आपको सब कुछ बताएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको बताई गई सारी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल बेहतरीन लगेंगी। तो चलिए, अब आपका अगला रहा एक पॉइंट को निश्चित करने वाला टॉपिक। सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट आप टारगेट करो, यकीन मानो मेरे दोस्तों आपका सिलेक्शन रुक जाएगा ना तो बताना। आपको टारगेट क्या करना है? हिंदी पर पूरा फुल फोकस करना है। ये एक चीज़ याद रखिए दोस्तों कि इन सबसे टफ आने वाला क्या है, सबसे टफ होने वाला है हिंदी होता है। हिंदी सबसे टफ आने वाला है। हिंदी जो होता है दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में इतना ज़्यादा भी टफ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप पढ़ लेंगे सही ढंग से तो यकीन मानिए दोस्तों, हिंदी में 37 नंबर का प्रश्न रहेगा, आपको 35 तो करना ही होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। और जो मैथ है दोस्तों, मैथ आएगा 19 नंबर करना ही होगा आपको। क्या होगा? मैथ जो है मैथमेटिकल से मान लीजिए 19 नंबर का रहेगा, इसको आपको करना होगा। बाकी रीजनिंग टाइप करेंगे, इसलिए रीजनिंग मान लीजिए 56 का है, तो आपको रीजनिंग, मैथ और हिंदी पर पूरा फुल फोकस करना होगा। यकीन मानिए इन तीनों सब्जेक्ट पर अगर आपने फोकस कर लिया, जीएस जीके में थोड़ा प्रश्न अगर कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। अब आपको बता दूं कि जीएस जीके आपको दोस्तों जितने प्रश्न आ रहे हों, लगभग अगर 10 ही प्रश्न आ रहे हों, 12 जितने आ रहे हैं, लेकिन तुक्का मत लगाइएगा। ये जो तुक्का वाला काम होता है दोस्तों ना, ये तुक्का ही रह जाता है, बना काम बिगाड़ देता है आपका तुक्का। कोई इतना किस्मत वाले नहीं है आपकी, जितने में लगाएंगे उतना ही सही होता चला जाएगा, वही आंसर होगा। कोई भगवान नहीं है आप। तो चलिए, अब आपको चलते हैं अपने अगले पॉइंट को। और देखिए आपको करना क्या है, हिंदी को 100% तैयार करो। हिंदी को 100% तैयार करना है। हिंदी देखिए 37 नंबर का रहेगा, 32 से 36 प्रश्न तो आपको करना होगा। ओनली लूसेंट अगर आप पढ़ के जाइएगा तो 32 से 36 कर जाएंगे। और आप दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हम आपको एक टेलीग्राम पर लिंक शेयर करेंगे, जो आपको पूरी फुल पीडीएफ रहेगा। आप उसको डाउनलोड कर दीजिए। मैं अपने यूट्यूब पर टीचर को उपलब्ध करवा रहा हूँ, जो इसमें प्रेजेंट में हैं दोस्तों लेखपाल हैं। दोस्तों क्या है, वर्तमान में लेखपाल हैं, और हिंदी उनकी इतनी ज़बरदस्त है कि यकीन मानिए कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश पुलिस में दोस्तों उन्होंने 37 में से 36 प्रश्नों को किया था हल। 37 में से 36 प्रश्न उनके ठीक सही थे। और दोस्तों उनका एक्सपीरियंस बोलता है कि उनका हर एक प्रश्न आपको दोस्तों समझ में आएगा, और आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िएगा, बिल्कुल आसानी भाषा में आपको समझाएंगे। हिंदी ग्रामर के देखिए आपको छोटे छोटे नोट्स भी बनाना है। हिंदी ग्रामर के छोटे छोटे आपको नोट्स बनाना है। सर आपको जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे आपको ऐसे ऐसे नोट्स भी तैयार करना है। ऑलरेडी मैं आपको लिंक दे रहा हूँ टेलीग्राम पर, जाकर आप लोग जाकर देख सकते हैं दोस्तों। वो जो पीडीएफ है उसमें आपका ऑल टोटल हिंदी दिया गया है, जो आपको बिल्कुल आसानी भाषा में लिखा है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर, अगले टॉपिक की ओर। देखिए आपको क्या करना है, यही है जो सामान्य हिंदी की जो बुक है, लूसेंट है। आपको जब सर पढ़ाएंगे, सर के पढ़ाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, लूसेंट को भी हल्का हल्का सा पढ़ लेना है। हल्का हल्का सा पढ़ेंगे और फिर प्रैक्टिस के लिए एक बुक ले लीजिए। एक प्रैक्टिस के लिए बुक लेंगे तो दोस्तों आपको बता दूं कि प्रैक्टिस के लिए जो लूसेंट का एक बुक आती है, ठीक है, वही दोस्तों क्या होगा दोस्तों, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। टिक मार का रहेगा,
सर जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे आपको ऐसे वैसे टिक लगाना होगा, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए अब आपकी बात अगली बात आती है, मैथ में सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक तैयार करो। आप क्या करो, मैथ जो है यानी मैथ का मतलब गणित में सिर्फ आपको अर्थमेटिक तैयार करना है। मैथ में 19 प्रश्न आएंगे, आप ऐसी लेवल की तैयारी करो कि 17 से 18 क्वेश्चन बन ही जाएं। ओनली एक बुक से। आर.एस. अग्रवाल लीजिए, ये तो एस.डी. यादव की बुक ले लीजिए। अभी आपको बुक का चित्र बनाता हूँ, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी लोग पढ़ सकते हैं। आर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें अरविंद सर बिल्कुल बेहतरीन ढंग से आसानी भाषा में आपको समझाएंगे जिनको मैथ का। और डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ, एक दिन भी छोड़ना मत, क्योंकि ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। देखिए ये है आर.एस. अग्रवाल की, ये है एस.टी. यादव की। किसकी भैया? ये है एस.टी. यादव की बुक। तो ये आप किसकी बुक ले लो? आप ले लो एस.डी. यादव की, मेरी सलाह यही रहेगी। तो आप नहीं, दोनों में किसी को भी ले सकते हो आप, क्या कहते हैं, आर.एस. अग्रवाल को भी ले सकते हैं, लेकिन आप लोग एस.डी. यादव को ही लीजिए, ठीक है। आपका रहा अब रीजनिंग की बात, तो रीजनिंग 100% सही करना होगा दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग इतना कठिन है नहीं, बोरिंग भी नहीं है और आसान भी है। आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, यही सब सारे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न आपको बनेंगे जो बिल्कुल आसान रहेंगे। आपको रीजनिंग में देखिए 56 रहेगा, 45 से 50 तो आपको करना होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी। आर के झा की बुक कंप्लीट निकाल दो। और आपको प्रैक्टिस सेट के लिए डेली 50 क्वेश्चन घटना चक्र या स्पार्श, ठीक है, करना ही होगा, ठीक है। अब और आपको लिए रीजनिंग की और मैथ की मैं सारी क्लासेस कोशिश करूंगा कि अपने यूट्यूब पर ही आप सभी को प्रोवाइड की जाए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं, बात करते हैं ये जो बुक है ये कैसी है। यही बुक है, चिन्ह लीजिए, पहचान लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी को आपको ले लेना है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों कि जीके की तैयारी कैसे करनी है, कैसे और क्या पढ़ना है। सामान्य ज्ञान में दोस्तों देखिए 38, 17 से 20 तो आपको करने होंगे। रेलवे स्पीड वन लाइनर पूरी निकाल दो, यही है, चिन्ह लीजिए, पहचान लीजिए दोस्तों, स्पीड यही है। अगर आप निकाल देते हैं तो यकीन मानिए आपको कोई नहीं रोक सकता। यूपी जी के पढ़ना है दोस्तों, तो ये किरण, घटना चक्र और मंथली करंट अफेयर की डेली क्लास में लाता रहूँगा। नहीं, कुमार गौरव सर हैं, कुमार गौरव सर से पढ़ लीजिए। प्रैक्टिस से निकालो, जो टॉपिक कमज़ोर है उसको आपको बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ना होगा, ठीक है। और अब की बार सिलेक्शन तो ले ही लेना यार, क्योंकि अब की बार नहीं फोड़ पाए तो समझ लीजिए कि दिक्कत हो जाएगी। किरण पब्लिकेशन देखिए, यही है दोस्तों, किरण जी की बुक। अब दोस्तों मेरे बताए हुए अनुसार देखिए आपको टोटल मार्क कितना हो जाएगा, टोटल 109 प्रश्न आपके सही हो जाएंगे, यानी 300 मार्क में 218 मार्क अगर आप ला लेते हैं तो यकीन मानिए मैं दावा और चैलेंज करता हूँ कोई फायदा नहीं हुआ है कि जो आपके सिलेक्शन को रोक दे। बस आप मोटिवेट होते रहिए। अगर आपको मोटिवेशन की भी ज़रूरत है तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आपको मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। शाम को आने वाली क्लास जीएस जेके के प्रैक्टिस सेट को आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोगों के लाभकारी होगा, क्योंकि उसमें सारे बताए हुए प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट ही रहते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।